नमस्कार। आज का ये शिक्षण कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए है। विषय है संस्कृत चतुर्था पाठा विद्यालया। आइए इस पाठ का अध्ययन करें। एषा विद्यालया, अत्र छात्रा शिक्षका शिक्षिकाः च सन्ति। एषा विद्यालया, ये विद्यालय है। अत्र माने यहाँ, छात्र शिक्षक और शिक्षिकाएं संति माने हैं। यहाँ छात्र शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं। एषा संगणकम प्रयोगशाला अस्ति। ये संगणक प्रयोगशाला अर्थात कंप्यूटर केंद्र है या ये कंप्यूटर लैब है। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति। ये कंप्यूटर हैं। संगणक माने कंप्यूटर। एतत् अस्माकं विद्यालयम् उद्यानम्। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति। ये हमारे विद्यालय का उद्यान है। ये हमारे विद्यालय का उपवन है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति। उद्यान में या बगीचे में फूल हैं। वयम अत्र क्रीडामः पठामः च। हम सब या हम यहाँ खेलते और पढ़ते हैं। पुनः पाठ करें। संस्कृत वाचन। एषा विद्यालया, अत्र छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः च सन्ति। एषा संगणकयंत्र प्रयोगशाला अस्ति। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति। उद्याने पुष्पाणि सन्ति। वयम् अत्र क्रीडामः पठामः च। हिंदी अर्थ। एषा विद्यालय, ये विद्यालय है। अत्र छात्रः यहाँ छात्र शिक्षक और शिक्षिकाएं सन्ति माने हैं। एषा माने यह है। संगणक यंत्र प्रयोगशाला, एषा स्त्रीलिंग में है। ये कंप्यूटर प्रयोगशाला है। एतानि माने ये बहुवचन नपुंसकलिंग। ये संगणक यंत्र हैं अर्थात ये कंप्यूटर हैं। एतत् अस्माकं विद्यालयम् अस्ति। ये हमारा विद्यालय है। ऋचा, तव नाम किम? ऋचा, तुम्हारा नाम क्या है? प्रणव, मम नाम प्रणव। तव नाम किम? मेरा नाम प्रणव है। तुम्हारा नाम क्या है? ऋचा, मम नाम ऋचा। त्वं कुत्र पठसि? ऋचा कहती है मेरा नाम ऋचा है। तुम कहाँ पढ़ते हो? प्रणव, अहम अत्रैव पठामि। मैं यहीं पढ़ता हूँ। अत्रैव माने यहीं, मैं यहीं पढ़ता हूँ। ऋचा, अहमपि अत्रैव पठामि। मैं भी यहीं पढ़ती हूँ। इदानीम आवाम मित्रे स्व। इसलिए हम मित्र हैं। आवाम माने हम दोनों। शिक्षिका, छात्रा यूयम किम कुरत? शिक्षिका कहती हैं छात्र हो, यूयम माने तुम लोग या तुम सब क्या करते हो या क्या कर रहे हो। संस्कृत में रहे हो और करते हो शब्द एक ही अर्थ में प्रयुक्त होता है। इंग्लिश में इसके लिए कॉन्टिन्यूस है। इसमें यहाँ पर दो शब्द एक ही अर्थ में लिए जाते हैं। इसका ध्यान रखें। इसमें आप ये भी कह सकते हैं छात्र, छात्रों तुम सब क्या कर रहे हो या तुम क्या करते हो। एक ही भाव है, अलग से कोई शब्द नहीं है। छात्रा, आचार्य वयम गच्छामः। आचार्य, आचार्य जी हम जा रहे हैं। शिक्षिका, यूयम कुत्र गच्छामः। तुम सब कहाँ जाते हो? छात्रा, वयम सभागारम गच्छामः। हम सब सभागार में जाते हैं। यानी हम सब असेंबली हॉल में जाते हैं।
शिक्षिका युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति? तुम्हारी किताबें कहाँ हैं? तुम्हारी पुस्तकें कहाँ हैं? छात्रः छात्र अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति, हमारी पुस्तकें यहाँ हैं। पुनः अवलोकन करें। छात्रा तव नाम किम? प्रणव मम नाम प्रणव, तव नाम किम? ऋचा मम नाम ऋचा, त्वं कुत्र पठसि? प्रणव अहम एव पठामि, ऋचः अहम अपि अत्रैव पठामि, इदानीम् आवां मित्रे स्व। शिक्षिका छात्रा यूयं किं कुरुत? छात्रा आचार्य वयं गच्छामः। शिक्षिका यूयं कुत्र गच्छत? छात्रा वयं सभागारं गच्छामः। शिक्षिका युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति? छात्रः युष्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति। शिक्षिका छात्रौ युवां किं कुरुथा? शिक्षक कहते हैं दोनों छात्रों से, छात्रों तुम दोनों क्या कर रहे हो? छात्रौ आचार्य आवाम श्लोकम गायावा। आचार्य जी हम दोनों श्लोक गायन कर रहे हैं। शिक्षका शोभनम किम युवाम श्लोकम न लिखत? सुंदर, क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिखते हो? छात्रों आवाम लिखावा, पठावा, गायावा, चित्राणि अपि रचयावा। छात्र कहते हैं दोनों हम दोनों लिख रहे हैं, पठावा पढ़ते भी हैं, गायावा गाते हैं, चित्राणि अपि रचयावा और चित्र भी बनाते हैं। शिक्षिका बहुशोभनम अति सुंदरम, वेरी गुड, बहुत सुंदर। पुनः अवलोकन। शिक्षका छात्रों युवां किं कुरुत? छात्रौ आचार्या आवाम श्लोकम गायावा। शिक्षका शोभनम किम युवाम श्लोकम न लिखता? छात्रौ आवाम लिखावा, पठावा, गायावा, चित्राणि अपि रचयावा। शिक्षका बहुशोभनम। इस प्रकार से सभी छात्र छात्राएं इस पाठ का संस्कृत वाचन करें और इसका हिंदी अर्थ समझेंगे। उसके बाद आगे अभ्यास कार्य और उसके जो पढ़ने का कार्य है, लिखने का रिक्त स्थान पूर्ति हैं और जो संस्कृत व्याकरण से संबंधित कुछ कार्य है इसका अध्ययन करेंगे। ठीक से वाचन करना है। वाचन में लय, शुद्ध स्वरों का प्रयोग और स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। और आपकी जो ध्वनि है वो स्पष्ट और गति सीमित या लय जो है कुछ धीमी रखें ताकि आपकी ध्वनि स्पष्ट और सुनाई दूसरों को समझ में भी आ सके। शिक्षका छात्रों युवाम किम कुरुथ, इसको दो तरह से समझ सकते हैं। शिक्षक कहते हैं छात्रों, यानी दो छात्र हैं, इसमें दो छात्रों को लिए कहा जा रहा है, तो छात्रों युवाम किम कुरुथ, तुम दोनों क्या कर रहे हो? या ये भी कह सकते हैं छात्रों तुम दोनों क्या करते हो? करते हो या कर रहे हो एक ही अर्थ है। छात्रों आचार्य आवाम श्लोकम लिखावा, आचार्य जी हम दोनों श्लोक गा रहे हैं, गायावा गा रहे हैं। आवाम श्लोकम लिखावा होता तो हम दोनों श्लोक लिख रहे हैं। इस प्रकार से ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी शिक्षण का ये भाग है। इसका आप बार बार अध्ययन करके आपको अच्छी तरह से आप अपना पाठ तैयार कर सकते हैं। शब्दार्थ संगणक वस्त्राणि, अहम आवाम वयम, इनका उच्चारण करिए। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मम आवयो अस्माकम। रिक्त स्थान भरने इसमें देखिए, जैसे अहम पठामि, त्वम पठसि, आवाम गच्छावा, यूयम पठत लिखत, इस तरह का कोई शब्द आएगा इसमें। अहम पठामि, लिखामि, गच्छामि, इस प्रकार से मी वाला शब्द यहाँ भरना है। तो आप अपने सही से आप शब्दों को ठीक से भरें। पुरुष और वचन और विभक्ति का ध्यान रखें। तीसरा प्रश्न है इसमें, देखिए आपको रिक्त स्थान पूर्ण करने हैं। देखिए इसमें ध्यान से देखिए, अहम पठामि, अहम सही है, गच्छथा युवाम गच्छथा, एतत् मम पुस्तकम,
इसमें मम आएगा दूसरा वाला शब्द। क्रीडनकानि तो कौन सा हो जाए, युष्माकम क्रीडनकानि, बाद वाला शब्द भरिए इसमें, युष्माकम पर टिक करो। छात्रे स्व तो इसमें आवाम द्विवचन है, ये आवाम लगाइए इसमें, वहाँ जो है प्रश्न आवाम छात्रे स्व। ईशा लेखनी, इसमें शब्द भरिए क्या आएगा, ये तुम्हारी लेखनी है। ऐशा तब या त्वाम में से कौन सा शब्द है, इसे ठीक से भरिएगा। अहम के साथ पठामी लिखामी हसामी इस प्रकार से आएंगे। चौथा प्रश्न देख लें। अहम पठामी त्वम पठसी आवाम गच्छावा यूयम लिखत पठत, इस तरह का कोई शब्द होगा इसमें भर देंगे जो दिया हो आपकी बुक में। अहम के साथ पठामी लिखामी गच्छामी इस प्रकार का कोई शब्द होना है तो वो भरना है। युवाम गच्छथा पठथा इस तरह का शब्द भरिए जो आपके इसमें इंडेक्स में दिया हो। और वयम के साथ क्या आएगा, पठामा धावामा खादामा इस तरह का शब्द। आपकी रिक्त स्थान भरने के लिए शब्द दिया है तो वही भरें। इसी पैटर्न के सारे शब्द होते हैं इसमें, जैसे वयम पठामा, वयम धावामा, वयम लिखामा, वयम हसामा, उत्तम पुरुष और बहुवचन। ये आपके लिए प्रश्न दिए हैं, इसको पूर्ति करनी है। इसको आप ध्यानपूर्वक देखकर और नोट करिए अपनी कॉपी में, और रिक्त स्थान की पूर्ति जो है ब्लैक पेन से भरेंगे। जहाँ पर आपको सही जोड़े बनाने हों तो वहाँ पर आप उत्तर उसके सामने लिखें, उनको आड़ी तिरछी लाइनों से आप उन्हें मैच नहीं करें, जोड़े सामने बनाएं। पहले पहली पंक्ति लिखें और उसके सामने जो उसका उत्तर है उसके सामने सही उत्तर उसके सामने ही लिखें। यही कार्य आपको टेस्ट में और परीक्षा में करना है। ईशा का ये क्या है, ईशा मम विद्यालय, ये मेरा विद्यालय है। अहम सप्तम कक्षायाम पठामी, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। अब अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको प्रियंवदा शकुंतला ये रिक्त स्थान भरने के लिए दिए गए हैं। इनमें फिलअप्स रिक्त स्थान पूर्तियाँ करनी हैं आपको। इसको प्रश्न नंबर 7 पर है ये, और इसे आपको कॉपी में नोट करके इसे पूर्ण करना है। खाली स्थान रिक्त स्थान जो है ब्लैक से लिखें। अब देखिए अर्थ के साथ जोड़ना है। सा माने वह स्त्रीलिंग, तानी वे नपुंसकलिंग में, अस्माका माने हमारा, यूयम माने तुम सब, आवाम हम दोनों, मम मम माने मेरा, युवयो तुम दोनों, तब माने तुम्हारा, अस्माकम माने क्या बताया हमारा, और युष्माकम तुम्हारा, यूयम माने तुम सब, और वयम माने हम सब। इस प्रकार से इन सर्वनाम शब्दों को अच्छी तरह याद कर लीजिए। ये बार बार प्रयोग में आएंगे और कहीं ना कहीं हर पाठ में ये प्रयोग होते हैं। दैनिक उपयोग के शब्द हैं और व्यवहारिक शब्द हैं, इनको बार बार प्रयोग में आपको लाने हैं, इसलिए इनको अच्छी तरह कंठस्थ करके इनको प्रयोग कीजिए। दैनिक व्यवहारिक शब्दों वाली में भी इनको प्रयोग में लाइएगा। जैसे हम लोग दैनिक वर्ड में अंग्रेजी शब्दों का अधिक यूज करते हैं, लेकिन संस्कृत शब्दों का भी अधिक प्रयोग करिए तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। ये हमारे जीवन के संस्कार की संस्कृत भाषा है, हमारे लिए संस्कारित करती है, हमारे जीवन को उन्नत बनाती है। ऐसी विशिष्ट देववाणी संस्कृत को आप अवश्य ही प्रयोग में लाइए। सा माने वह स्त्रीलिंग है ये, तानी तत्ते तानी, तानी माने वे नपुंसकलिंग, तत्ते तानी बहुवचन, अस्माकम हमारा, यूयम तुम सब, और वयम हम सब। आवाम माने क्या बताया, आवाम माने हम सब, मम मम माने मेरा, युवयो युवयो माने तुम दोनों का, युवयो, तब माने तुम्हारा। संस्कृत में आप शब्द अलग है और तुम्हारा शब्द अलग है, दोनों के अर्थ अलग हैं। जबकि अंग्रेजी में आप तुम सब के लिए यू वर्ड होता है, यू से ही तुम बन जाता है, यू से ही आप, इसमें अलग शब्द हैं। तब माने तुम्हारा,
और अपने उससे बड़ों के लिए आप शब्द होता है तो उसके लिए भवान या भवती शब्द का प्रयोग होता है। निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत। अब देखिए जैसे अहम पठामी, इसको अगर हम बहुवचन में कन्वर्ट करें तो क्या बनेगा? वयम पठामा। अहम का बहुवचन क्या होता है? अहम आवाम वयम। और पठामी का पठामी पठावा पठामा, तो वयम पठामा बन गया। इसी प्रकार से अहम नृत्यामी क्या बनेगा? वयम नृत्यामा। अब त्वम पठसी को एक बहुवचन में, त्वम का क्या हुआ बहुवचन? त्वम युवाम यूयम, यूयम हुआ। और पठसी का पठसी पठता पठत, उसी पंक्ति का बहुवचन लगाना है, तो इसका हो गया यूयम पठत। युवाम क्रीडथा, इसको एक वचन में लीजिए, त्वम युवाम यूयम, तो इसका एक वचन हुआ त्वम, युवाम से पहले क्या आएगा? त्वम। और क्रीडसी क्रीडथा क्रीडत, तो क्रीडसी हुआ एक वचन, तो हो गया त्वम क्रीडसी। आवाम गच्छावा, इसका बहुवचन क्या बनेगा? आवाम वयम, बहुवचन हो गया वयम, तो गच्छावा का गच्छामा, वयम गच्छामा। बहुवचन में कन्वर्ट करेंगे, परिवर्तित करेंगे तो क्या शब्द उत्तर बनेगा? वयम गच्छामा। अस्माकम पुस्तकानि, इसका एक वचन में क्या होगा? तब मम, मम मम पुस्तकम, मम मम आवयो अस्माकम, तो इसका बन जाएगा मम पुस्तकम। तब गृहम, इसका द्विवचन में होगा तब का युवयो गृहे, तब का द्विवचन होता है युवयो, युवयो गृहे। ठीक है, इस प्रकार से आप समझकर इन्हें लिखेंगे। और मात्राओं का ध्यान रखें, मात्राओं और विसर्ग का तो विशेष ध्यान रखना है, हलंत का भी ध्यान रखना है। मात्रा, विसर्ग और हलंत तीनों पर ही आधारित है संस्कृत, और बाकी देवनागरी लिपि हिंदी ही भाषा है, लेकिन इन विसर्ग, हलंत और मात्राओं के प्रयोग से है इसको संस्कृत भाषा में आप आसानी से लिख सकते हैं। आंसर है वयम नृत्यामा यूयम पठत, त्वम क्रीडसी वयम गच्छामा, मम पुस्तकम, और 4 नंबर पर युवयो गृहे। ये आंसर मैंने अभी बताए थे, ये आंसर आपको भरने हैं। अभी जो प्रश्न बोल रहा था मैं, वही आंसर ये आपको फिल करने हैं। आप वीडियो को बीच में स्टॉप करके, पॉज करके आप ये आंसर अपनी नोटबुक में लिख लें, और बड़ी आसानी से आप अपने कॉपी पर ये सारा कार्य पूर्ण कर सकते हैं। पुस्तक सामने रखें तो और आसानी होगी, बिना पुस्तक के आपको कुछ कठिनाई होगी। पुस्तक सामने रखिए और अपने उत्तर फिल करिए। जहाँ पर आपको समय ज़्यादा लगे वहाँ पर वीडियो को आप स्टॉप कर सकते हैं, और उतनी देर तक लिखने के बाद आप इसे फिर से प्ले करना शुरू कर दें। रिवर्स और फॉरवर्ड करके आप अपने आसानी से अपने कार्य को ठीक से पूर्ण कर सकते हैं और रिवीजन भी कर सकते हैं। सा तौते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, ये सर्वनाम शब्द बार बार प्रयोग में आते हैं। इनको आप अच्छी तरह से याद कर लें और इनके अर्थ को आप अच्छी तरह से कंठस्थ कर लें। मम, युवयो, अस्माकम, युष्माकम, ये बहुत ही पॉपुलर वर्ड हैं, दैनिक यूज में हर पाठ में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। इसलिए इन शब्दों को अच्छी तरह से कंठस्थ करके स्थायी तौर से याद कर लें। वयम नृत्यामा यूयम पठत, त्वम क्रीडसी वयम गच्छामा, मम पुस्तकम युवयो गृहे। जो आपने ब्रैकेट में, कोष्ठक में जो निर्देशानुसार नए वाक्य बनाने के लिए जो परिवर्तन किया है, वह वाक्य इस प्रकार से ये बन जाएंगे। हमें एक वचन से बहुवचन, या एक वचन से द्विवचन, द्विवचन से बहुवचन, या बहुवचन से एक वचन, इस प्रकार से वाक्यों का परिवर्तन करना आना चाहिए। अंग्रेजी भाषा में इस कार्य को ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। तो आप इस समय आप कक्षा 6 संस्कृत रुचिरा से चतुर्थ पाठा विद्यालय का ये अध्ययन और अवलोकन कर रहे हैं, और ठीक से अपनी नोटबुक में लिखते जाइए और इसको याद कीजिए।
बार बार आपको देखना ना पड़े, तो इसके लिए आप ठीक से लिखने के बाद आप अपने आंसर फिल कर लेंगे, तो आपको बार बार उसको नहीं चलाना पड़ेगा। कॉपी में नोट करते जाएं। आंसर चौथे प्रश्न का आंसर भरिए। त्वम पठसि, आवाम गच्छावा, यूयम पश्यत, अहम लिखामि, युवाम क्रीडथा। और अंतिम प्रश्न का उत्तर है वयम धावामा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जो फिलअप्स हैं वो ब्लैक से और जो मोटे अक्षरों में छपे हैं, इसी प्रकार से आप अपनी कॉपी में ब्लैक स्केच से या ब्लैक जेल पेन या डॉट पेन जो भी आप प्रयोग करते हैं, उससे सुंदर अक्षरों में, सुंदर लिखावट में, गुड हैंड राइटिंग में आप अपनी कॉपी में लिखें। अक्षरों का वाक्य विन्यास, शब्दों का आकार, ये ठीक बनाएंगे तो आपका लेख सुंदर होगा। इसका विशेष ध्यान रखें। कुछ बच्चों के लिए ये शिकायत है कि हमारा राइटिंग अच्छा नहीं है, तो वह ये देखते नहीं कि उनके अक्षर किस प्रकार से बन रहे हैं। आप हाथ रोककर अक्षरों की बनावट सही करें, आपकी राइटिंग अपने आप अच्छी हो जाएगी। कहाँ पर अनुस्वार लगाना है, कहाँ हलंत लगाना है और किस प्रकार से लगाना है, कितने बड़े अक्षरों का आपका राइटिंग का साइज़ है, उसी अक्षरों के अनुपात में आप शब्दों की दूरी रखिए। विराम चिन्ह थोड़ा हटाकर अलग से लगाइए और शब्दों को सीधा बनाइएगा। शिरोरेखा का ध्यान रखें, अक्षर छोटे बड़े नहीं बनाएं, तब आपकी राइटिंग अच्छी होगी। जैसे इसमें साफ दिखाई दे रहा है त्वम पठसि, तो त्वम पठसि में पठसि शब्द कुछ अलग से ब्लैक और मोटे अक्षर में लिखा है, आप इसको अपने ब्लैक डॉट या ब्लैक पेन से फिल करेंगे। त्वम माने तुम, आवाम माने क्या बताया, हम दोनों, यूयम माने हाँ ठीक, यूयम माने तुम सब, अहम माने मैं, अहम, इसको बच्चे अहम बोलते हैं, अहम नहीं है ये, अहम, अहम लिखामि, अहम पठामि, इस तरह बोलना है। और आप बोलेंगे अहम लिखामि तो गलत हो गया आपका, अहम की जगह अहम बोल दिया आपने और लिखामि बड़ी की मात्रा लगा दी। तो ये उच्चारण अगर आपका शुद्ध होगा तो आपका लेखन कार्य भी शुद्ध होगा, आपकी जो बोलने की जो ध्वनि का शुद्धिकरण है वो भी अच्छा रहेगा और आपकी भाषा बहुत ही प्रभावी रहेगी। युवाम क्रीडथा, युवा माने तुम दोनों, क्रीडता माने खेलते हो, वयम धावामा हम सब खेलते हैं या हम सब खेल रहे हैं। मैंने आपको अभी बताया था कि इसमें दो प्रकार के वाक्य ऐसे होते हैं, जैसे कॉन्टिन्यूअस होता है इंग्लिश में, इसमें कॉन्टिन्यूअस के लिए अलग से कोई वर्ड नहीं है। इसमें आप वयम धावामा हम खेल रहे हैं भी लिख सकते हैं। आपको प्ले करते हुए बच्चे दिख रहे हैं तो आप कह सकते हैं वयम धावामा हम खेल रहे हैं, अथवा आप ये लिख सकते हैं वयम धावामा हम खेलते हैं। यानी हम खेलते हैं और हम खेल रहे हैं संस्कृत में एक ही अर्थ माना जाएगा, इसमें अलग टेंस नहीं माना जाता। इंग्लिश में इसमें थोड़ा अंतर है, जैसे हम खेलते हैं तो बी प्ले हो गया और हम खेल रहे हैं तो वी आर प्लेइंग, इसमें दो सेंटेंस अलग अलग टेंस के अनुसार हो गए। लेकिन यहाँ पर हम वयम धावामा हम खेल रहे हैं या हम खेलते हैं। अगला प्रश्न आंसर नंबर 5 देखिए। एतत् मम गृहम रिक्त स्थानानि पूरयत्। एतत् मम गृहम ये मेरा घर है। आवयो मैत्री दृढ़, आवयो में हम दोनों की मैत्री दृढ़ है, मजबूत है। एषा तव विद्यालय, ये तुम्हारा विद्यालय है। अब यहाँ तब माने आपका नहीं आएगा, ये तुम्हारा विद्यालय है। एषा युवयो अध्यापिका, ये तुम दोनों की अध्यापिका हैं, ये तुम दोनों की अध्यापिका हैं। भारतम अस्माकम देशा, भारत हमारा देश है। अस्माकम माने हमारा, युष्माकम माने तुम्हारा। एतानि युष्माकम पुस्तकानि, ये तुम दोनों की किताबें हैं, ये तुम दोनों की पुस्तकें हैं। हिंदी का शब्द है पुस्तक और किताब शब्द जो उर्दू फारसी का शब्द है। तो हम जो अगर शुद्ध वाचन करें तो ये कहें ये तुम दोनों की पुस्तकें हैं। लेकिन अरबी फारसी की जो शब्द है जो किताब, वो हमारे हिंदी में घुल मिल गया है, तो ये प्रयोग किया जाता रहा है। और हम ये प्रयोग करें तो ये प्रयोग कर सकते हैं, ये तुम दोनों की किताबें हैं या ये तुम दोनों की पुस्तकें हैं। एतत् मम गृहम, ये मेरा घर है।
ईशा तब विद्यालया, ये तुम्हारा विद्यालय है। तब विद्यालयस्य नाम किम? मम विद्यालयस्य नाम ब्रह्मदत्त सरस्वती विद्या मंदिरम अस्ति। मेरे स्कूल का नाम ब्रह्मदत्त सरस्वती विद्या मंदिर है। त्वं कस्यां कक्षायां पठसि? उत्तर, अहम षष्ठ कक्षायां पठामि। अहम षष्ठ कक्षायां पठामि। तव नाम किम? मम नाम प्रणवः। तव नाम किम? मम नाम संगीता। तव नाम किम? मम नाम अलका। तव नाम किम? मम नाम सुचिता। अब आपका नाम करके पूछें तो इसमें आप ये भी कह सकते हैं, भवती नाम किम, आपका नाम क्या है? तो ये स्त्रीलिंग शब्द हो गया। तो उत्तर में आप अपना नाम बताएंगे कि मम नाम संगीता, रुचिरा, जो भी है। और आपसे पूछा जाएगा भवान, भवान नाम किम, तो ये पुल्लिंग है, तो इसमें आप कहेंगे मम नाम अनिला, मम नाम सचिना, मम नाम गौरव इत्यादया। आंसर 7। प्रियंवदा शकुंतलां त्वं किं करोषि? शकुंतला, प्रियंवदे अहम नृत्यामि। त्वं किं करोषि? प्रियंवदा शकुंतले अहम गायामि। किं त्वं न गायसि? शकुंतला, प्रियंवदे अहम न गायामि, अहम तु नृत्यामि। प्रियंवदे शकुंतला, किं तव माता नृत्यति? शकुंतला, आम मम माता अपि नृत्यति। प्रियंवदा और शकुंतला का जो संवाद है वो रिक्त स्थान में पूर्ति के द्वारा आप इसको पूरा करना है। तो आप इसमें जो शब्द फिल करना हो उसे भर दें, अंडरलाइन कर दें और उसे ब्लैक पेन से लिखें। पुनः एक बार और अवलोकन कर लें और वाचन कर लें। प्रियंवदा शकुंतला त्वं किं करोषि? शकुंतला, प्रियंवदे अहम नृत्यामि। किं त्वं किं करोषि? प्रियंवदा शकुंतले अहम गायामि। किं त्वं न गायसि? शकुंतला, प्रियंवदे अहम न गायामि, अहम तो नृत्यामि। मैं गाती नहीं, मैं तो नृत्य करती हूँ। प्रियंवदा शकुंतले, किं तव माता नृत्यति? क्या आपकी माता भी नृत्य करती हैं? शकुंतला, आम मम माता भी नृत्यति। इस प्रकार से इस प्रश्न नंबर 7 के उत्तर को भी आप पूर्ण कर लेंगे। तो इस पाठ में, इस वीडियो के इस भाग में आपने कक्षा 6 में चतुर्था पाठा विद्यालय का अध्ययन किया, वाचन किया और शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर को समझा। मैंने बीच बीच में व्याकरण के कई सारी चीज़ों को क्लियर किया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आने से कोई दिक्कत हो तो हमें बताएं और हम उन प्रश्नों के उत्तर आपको किसी अगले वीडियो में बताएंगे। और आप सर्वनाम शब्दों को ठीक से याद कर लें। सातौते, त्वं युवाम यूयम, अहम आवाम वयम, मम, अस्माकम, भवान, भवती, ये सारे शब्द बहुत ही पॉपुलर और दैनिक उपयोग के हैं और हर पाठ में आपको कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं। इसलिए इन शब्दों को समझना और इनका प्रयोग करना आपको आना चाहिए। तो आपके लिए संस्कृत बहुत ही उपयोगी, सरल और बहुत व्यावहारिक लगेगी और बहुत ही रोचक और मधुर भाषा है। इसकी विशिष्टता को समझें। अब हमारा ये ट्यूटोरियल यहीं पर समाप्त होता है। संस्कृत